हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल देहाती मैडम ब्लॉग्स में। और अभी आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों, हमने दरअसल चावल ख़त्म हो गए थे हमारे घर में, तो हम लोगों ने धान कढ़वाया था। क्योंकि हम लोग चावल ख़रीदते नहीं हैं, जो धान खेतों में लगाते हैं उसी को बोरे में भर के रख लेते हैं सब कुछ होने के बाद। और फिर इसको ज़रूरत के हिसाब से जितना जैसे जैसे ख़त्म होता है उसी के हिसाब से फिर हम इसको कड़वा लेते हैं। और कड़वाने के बाद में कुछ और भी होता है, तब जाके हमें चावल मिलता है। और वो काम होता है इसको ओसाने का, क्योंकि अगर हम इसको नहीं ओसाते हैं तो ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा कना होता है, जिसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और नहीं निकालते हैं पंखे की हेल्प से या पोसे का जो पर्दा हाँकते हैं उस तरह से, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। रोज़ रोज़ उसको चावल को छोड़ना पड़ता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये औरतों की जो लाइफ होती है ना, वो स्ट्रगल से भरी रहती है। चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो सिटी में हो, चाहे गांव देहात में हो, ठीक है। एक औरत को कभी छुट्टी मिलती ही नहीं, उसका पूरा जीवन काम करते करते ही निकल जाता है। और रही बात मेरी, ये सब करते हुए इंग्लिश चैनल जो मेरा है, इंग्लिश लैंग्वेज जो मैं सीखती भी हूँ और थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करती हूँ सीखने के लिए, उसको कंटिन्यू करना, उस सफ़र को कंटिन्यू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। साथ में यूट्यूब की जर्नी जो है मेरी 1 साल से, उस पर काम करना। बट कहते हैं कि जब हम स्ट्रगल करते हैं, और इसी का नाम स्ट्रगल होता है कि जब हम कुछ चीज़ पाना चाहते हैं उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी एफ़र्ट्स डालने से बचते हो, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ ही नहीं पाते, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। होता क्या है दोस्तों कि हम सपने तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, पर उन सपनों को पूरा करने की हम कोशिश ही नहीं करते। हम कोशिश करते भी हैं, और जब 1-2 बार अटेम्प्ट करने पर जब हम उस चीज़ को नहीं हासिल कर पाते तो हम हार मान जाते हैं। बट मेरा यही मानना है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि आप एक सीधी सादी गांव की औरत हैं या फिर पढ़ी लिखी शहर से बिलोंग करती हैं। आप चाहें तो आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। आपका एक स्टेप जो है ना, वो समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और जो औरतों की या फिर हम हाउसवाइफ की जो कंडीशन है ना, इसको हम बहुत ही सुधार सकते हैं। ये जो हमारी कहते हैं ना कन्वेंशनल मेथड हैं जो हम अभी भी यूज़ करते हैं, और ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं इसको हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अभी वो टाइम आ गया है कि हर एक औरत को एक औरत के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो स्ट्रगल है, ये जो फाइट है, ठीक है, ये ओनली एक बंदे की नहीं है, ओनली एक औरत की नहीं है। ये हमारी एक औरत समाज है ना, उस पूरे एक समाज के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, करना चाहिए। ये नहीं कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो भी करते हैं उससे हमारे फैमिली में, हमारे मेंबर्स पर और हमारी सोसाइटी पर तो इफ़ेक्ट पड़ता ही साथ आप जो काम करते हो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड लेवल पर काम करता है। और साथ ही साथ हम बहुत सी चीज़ों में हम आगे बढ़ के ना उन औरतों को, उन लड़कियों को हम वो मौका दिलवा सकते हैं जिनको वो मौका नहीं मिल पाता। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है और इस चैनल के थ्रू मेरे काम को देखकर, मेरे काम में लगन को देखकर अगर मेरे गांव में लोगों की सोच कुछ बदलती है, औरतों के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति उनकी सोच थोड़ी सी बदलती है, तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझूंगी। फॉर्चुनेटली मैं कहूँ कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे थे जिसकी वजह से मुझे मौका मिला। और मोस्टली होता क्या है कि हम लोगों की हेल्प करने और कोई नहीं आता। हमारे ही फैमिली के जो मेल मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारे भाई हो गए, हमारे पेरेंट्स में हमारे फादर हो गए, या कोई भी हो सकता है, वही हेल्प करता है, तभी हम कर पाते हैं। क्योंकि एक का सपोर्ट तो चाहिए, और मेरी फैमिली में वो सपोर्ट मेरे हस्बैंड थे। तो मैं तो उन सभी लड़कियों को कहूँगी कि अगर आपको मौका मिलता है तो भी करो, नहीं मिलता है तो चोरी छुप कर करो। क्योंकि मैंने जब अपने सफ़र की शुरुआत की थी तो उस समय मेरे हस्बैंड ने मेरा सपोर्ट नहीं किया था। और सपोर्ट ना करने का मेन कारण यही था कि हमारे समाज में औरतें मुँह नहीं दिखाती, घूंघट के अंदर रहती हैं, लोगों से बात, स्पेशली किसी भी आदमी से बात नहीं करती। तो ये सारी
जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, ये जो रिवाज हैं बने हुए हैं, इसकी वजह से मुझे नहीं कहा जाता था स्कूल में कि मैं स्कूल में पढ़ा भी सकती थी। मैंने कई बार पूछा था, बट अभी मैं कह सकती हूँ कि मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। मैं गांव में कहीं भी आती जाती हूँ तो मुझे अपना मुंह ढकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी अब थोड़ा सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये है कि हमारे गांव में अभी बोलने नहीं दिया जाता है, आप नहीं बोल सकते हो, और मुझे ये चीज़ बहुत ही बुरी लगती है। दोस्तों, पता है क्या हुआ था? कल शाम को ऐसा हुआ कि मैं कुछ बात कर रही थी, तो मैंने एक लड़की, मेरी छोटी वाली इनको, उसको मैंने बुलाया, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे टोक दिया और बोला कि इतना तेज़ क्यों बोल रही हो। मीन्स मतलब क्या कि हमें इतनी फ्रीडम नहीं है कि हम बात तक कर सकें, हम किसी को बुला भी नहीं सकते। कभी कभी मुझे ये लगता है कि यार ये क्या है, ये कहाँ की सोच है लोगों की जो बदल ही नहीं रही है। हमें फ्रीडम मिले हुए कितने साल हो गए, 75 साल से ज़्यादा हो गए, बट अभी भी हम उसी समाज में हैं, उसी जगह पे हैं, उसी लेवल पे हैं जहाँ पे औरतों को कुछ किया नहीं दिया जाता था, और अभी भी हम वही सोच लिए हुए हैं। तो ये सोच कब बदलेगी? हाँ चलो ठीक है कि अगर जो उस ज़माने के लोग हैं, ठीक है, वो जो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी सोच हम नहीं बदल सकते, बट एटलीस्ट हम लोग जो हैं, जो हमारे एज ग्रुप के जो लोग हैं, हमको तो सोच बदलनी चाहिए। और कभी कभी मुझे खुद लगता है कि मैं इतना सब कुछ करते हुए ये तो नहीं कहूँगी मैं सक्सेसफुल हूँ, बट मैं ये कहूँगी इतना सब कुछ हासिल करते हुए भी अगर मुझे अभी भी रोका जाता है कभी कभी, तो मुझे थोड़ा सा फील होता है कि नहीं यार, ये समाज हमें आगे कैसे बढ़ने देगा। हम क्या करें कि सब कुछ करें, मीन्स हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठते हैं। एक औरत हमेशा गांव में सुबह 4 बजे रोज उठती है, वो सारा काम करती है। वो पहले गाय भैंसों को चारा डालती है, गोबर फेंकने जाती है, फिर घर में आती है, फिर बच्चे देखती है, खाना बनाती है, फिर उसके बाद खेतों का काम करती है, ठीक है, जो भी कटाई बुनाई का काम होता है सब कुछ करती है। और उसके बाद में अगर कोई एक लड़की अगर टाइम निकालती है, फिर कोई औरत एक टाइम निकालती है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, थोड़ी सी डेवलपमेंट के लिए, अपनी और अपनी सोसाइटी की, अपनी और अपने गांव की, तो उसको अगर ऐसी बातें बोली जाती हैं तो वो थोड़ा सा फील होता है कि अरे यार ये गलत है। और तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सैड हूँ। एंड पर मेरा हमेशा मोटिव ये रहता है कि मैं अपने आप को सैड नहीं होने देती। हम कितनी भी कोशिश करें, हम कितना भी लोगों के सामने शो करें कि हम खुश हैं, पर हम खुश होते नहीं हैं। अंदर जो चीज़ें होती हैं वो तो हम कभी किसी से शेयर करते ही नहीं हैं। और एक औरत वो तो कभी किसी से कोई बात शेयर कर ही नहीं पाती। वो उसके लिए उसकी हेल्थ इश्यूज़ वो सब एक तरफ, और घर का कामकाज, खेतों का कामकाज, इस सोसाइटी की जो भी परंपराएं हैं उनको पूरा करना एक तरफ। एक लड़की पूरा दिन घर का काम करती है, खेतों का काम करती है, और शाम को आती है फिर वैसे ही खाना बनाती है। बट यही चीज़ें गांव देहात में एक मर्द क्यों नहीं समझता कि एक औरत है, वो भी एक औरत है, वो कोई जानवर नहीं है। क्या आप शादी करते हो तो एक नौकरानी को लेकर आते हो? आपको ये सोच बदलनी चाहिए कि वो आपकी लाइफ पार्टनर है, और उसको भी जीने का हक है, उसको भी घूमने फिरने का हक है, उसे भी अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का हक है। हाँ, माना जाता है कि अगर कोई हम गलत तरीका यूज़ करते हैं तो वो गलत है, बट अगर हम कोई गलत राह नहीं चुनते और हम कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो मैं उन सभी गांव वालों से कहूँगी, स्पेशली जो मेल डोमिनेट ये जो समाज है, उस समाज को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी औरतों को थोड़ा सा मौका दो यार, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। आप जो सोचते हो कि अरे यार औरत बस एक अनपढ़ गंवार है, ये बस खाना बना सकती है और कुछ नहीं कर सकती, ये आपकी सोच है। एक औरत आज के समय पे चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। एक औरत अगर इस देश की राष्ट्रपति बन सकती है, ठीक है, अगर एक औरत इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, तो सोचिए औरत क्या नहीं कर सकती। एक औरत अगर चांद पर जा सकती है तो सोचिए क्या नहीं कर सकती। तो इसीलिए मेरा इस समाज से यही कहना है कि इस समाज की भलाई के लिए, अपने बच्चों की भलाई के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर की भलाई के लिए, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, ठीक है, कोई भी उसमें
डिफरेंस ना रखें कि अगर मेरा लड़का है तभी मैं उसको पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, अगर अदरवाइज़ लड़की को नहीं, चल भाई लड़की है तो चल खाना बना, ऐसा ना करें। अपनी बच्चियों को मौका दें, क्योंकि अगर आप आज अपनी बच्चियों को पढ़ाओगे लिखाओगे तो कल जाके आपकी बच्चियाँ इस समाज के लिए एक एग्ज़ाम्पल बन सकती हैं। और मैं हमेशा यही एक एग्ज़ाम्पल बनना चाहती हूँ, ताकि लोग मुझे देखकर मुझसे मोटिवेट होकर अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका दें। हाँ, कुछ हैं रुकावटें, बट इन रुकावटों को पार करना ही तो हमें स्ट्रगल कहलाता है ना। और अगर हम सारी चीज़ें हमें आसानी से मिल जाएं तो फिर किसी चीज़ की वैल्यू कहाँ होती है। तो मेहनत करिए, और ये मायने नहीं रखता कि आप लड़का हैं या लड़की, सक्सेसफुल होना और सफलता हर किसी के लिए उतनी ही खुशी देती है जितनी कि एक लड़के को और उतनी ही एक लड़की को भी। तो जीवन में हमेशा सफलता पाने के बारे में सोचिए, और कभी भी धर्म के नाम पर, जेंडर के नाम पर और किसी भी चीज़ के नाम पर भेदभाव मत करिए। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ कितनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं जो कि लगी रहती हैं, साथ में काम करवाने में हेल्प करती हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं इनके भविष्य के लिए कुछ कर सकूँ। और भगवान ने अगर मुझे ये मौका दिया है तो मैं इस मौके को ज़रूर यूज़ करना चाहूँगी। तो दोस्तों, मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और मेरी बातें आपको अच्छी लगी कि नहीं। नमस्ते।